पर कृपा करो भगवान, हमारे आज बनो मेहमान। हम पर कृपा करो भगवान, हमारे आज बनो मेहमान। पावन सी है सबरी नारी, भाज विधुर घर तुम स्वीकारी। पावन सी है सबरी नारी, भाज विधुर घर तुम स्वीकारी। राह निहारे हम भगवान, हमारे आज बनो मेहमान। राह निहारे कृपा निधान, हमारे आज बनो मेहमान। हम पर कृपा करो भगवान, हमारे आज बनो मेहमान। अवध नरेश है विनय हमारी, अवध नरेश है विनय हमारी। संग में लाए जनक दुलारी, संग में लाए जनक दुलारी। लाए लक्ष्मण और हनुमान, हमारे आज बनो मेहमान। हम पर कृपा करो भगवान, हमारे आज बनो मेहमान। मोह तुच्छ करी क्या अर्पण, हम मोह तुच्छ करी क्या अर्पण। भाव भरा है भोग समर्पण, भाव भरा है भोग समर्पण। पिता आप और हम संतान, हमारे आज बनो मेहमान। हम पर कृपा करो भगवान, हमारे आज बनो मेहमान। भोग लगाए निर्मल मन से, गुण गाए हम साची लगन से। भोग लगाए निर्मल मन से, गुण गाए हम साची लगन से। पाए भक्ति का वरदान, हमारे आज बनो मेहमान। आए भक्ति का वरदान, हमारे आज बनो मेहमान। हम पर कृपा करो भगवान, हमारे आज बनो मेहमान। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। आप सब रामचरितमानस जिस प्रकार से सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज भी भक्तों की कमी नहीं है। श्रद्धा से यानी बताया जाए और सुना जाए तो भगवान निश्चित ही हमारा सबका मन भक्ति मार्ग की ओर जरूर ले जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। क्योंकि जिस पर प्रभु राम जी की कृपा हो गई, उस पर तो सब लोग निश्चित ही कृपा करेंगे। जिस प्रकार एक पेड़ होता है और पेड़ की यदि जड़ में हम जल डालते हैं तो एक एक तना उसको खूब जल पाके और अच्छे से आगे बढ़ता है। यदि एक डंगाली में हम पानी डाल रहे हैं तो पूरी जड़ नहीं होगी वो गीली, क्योंकि वो गीली जड़ तभी होगी जब हम जड़ में पानी डालेंगे। इसी प्रकार अपना मन को हम श्री राम जी के चरणों में लगाएंगे तो सभी देवता हमसे प्रसन्न ऐसे ही हो जाएंगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। कल हनुमान जी गए सीता माता के पास खोजते खोजते लंका, और सीता माँ का पता उन्होंने पा लिया। उसके बाद श्री
राम जी के पास जाकर सब हाल कह रहे हैं सुग्रीव तथा सभी सेनापति कि हनुमान जी किस प्रकार से वहां गए और ऐसा ऐसा हुआ वहां पर। सारी कथा कह सुनाया। माता सीता की सुध लेकर जिस क्षण रघुनाथ के पास हनुमान जी जाते हैं उनकी दशा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इतने दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं और सीता जी के बारे में पूछने लगते हैं। तब हनुमान जी सब बताते हैं कि किस प्रकार से सीता माता वहाँ रह रही हैं। इसके बाद हनुमान जी को कहते हैं हृदय से लगाकर श्री राम जी कि तुम्हारे जैसे पुत्र दूसरा कोई नहीं होगा और मैं सदा ही तुम्हारा ऋणी रहूंगा। इस प्रकार सुनते ही रघुनाथ जी के चरणों में हनुमान जी गिरकर और कहते हैं कि हे प्रभु, यह सब आपके माया से ही हुआ है। मेरा इसमें रत्ती मात्र कोई काम नहीं है। जो आपने करवाया है वही सब हुआ है प्रभु। आपकी कृपा से ही यह सब कार्य हुआ है आज। इस प्रकार सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से अब सीता जी को लेने के लिए चला जाए और सभी आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, गरज गरज कर वो जाने लगते हैं सब लोग। भगवान उनको बल देते हैं और कहते हैं कि चलिए तैयारी बनाते हैं सब लोग। सुनते ही सभी बानर और भालुओं के माने पंख लग गए हों ऐसे हर्षित होकर कूच कर दिया वहां से सब। चलने का तैयारी हुई और जैसे ही उधर भगवान का प्रस्थान करने का समय सगुन शुभ हो रहा था, उसी तरह इधर लंका में माता जानकी जान लिए उनके बाएं अंग फड़कने लगे और श्री राम जी आ रहे हैं ऐसा वो मन में विचार करने लगी और प्रसन्न हो रही हैं। तो जो सगुन जानकी को दिखाई दे रहे हैं वही अब सगुन वहां लंका में रावण का हो रहा है। इस प्रकार कृपा निधान राम जी समुद्र के तट पर आकर उतर गए और अनेक रीछ बानर वहां जहां पहुँचे तब वह फल खाने लगे। इधर मंदोदरी के हृदय में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। वह हाथ जोड़कर एकांत में अपने पति रावण को बुलाकर कहने लगी कि हरि से अभी भी टाइम है, विरोध छोड़ दीजिए। जिनके दूत की करने का विचार करते ही सब राक्षसों की स्त्रियों के अंदर हृदय में बड़ा भय होता है। यदि वो श्री राम यहाँ आएंगे तो क्या हालत होगी लंका की। मंदोदरी के कहने पर भी रावण हंसकर कहता है कि अरे तुमको क्या हो गया मंदोदरी, जिसको कोई जीत नहीं सकता है उसकी पत्नी इस प्रकार भयभीत हो रही है। हम पहिलो कपुजा की त्रासाता सुनारी सभित बड़ी हासा अस कही भी हंसता ही उर लाई चलो सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता। इस प्रकार रावण की बात सुनकर मंदोदरी बड़ी भयभीत होकर चिंता करने लगी। विधाता मेरे विपरीत हो गया है स्वामी के, इसीलिए उल्टी बुद्धि उनकी हो गई है। और जाकर रावण सभा में बैठ जाता है और अपने उनसे कहने लगता है सेनापतियों से कि कहो क्या करना है आगे, किस प्रकार से राम को हराना है और मारना है। तब उनके मंत्री भयभीत होकर कहते हैं रावण से कि जीतयो सुरासुर तव श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही। आपने तो देवताओं और राक्षसों को भी जीत लिया है, सब तो श्रम के बिना ही हो गया है और ये तो मनुष्य और बानर है, इनकी तो गिनती में ही नहीं आता है। आपका बल पौरुष देखते ही ये भाग जाएंगे। सचिव वैद्य गुरु तीन जो रामा प्रिय बोले भयासिय रामा राज धर्म तन तीन करे रामा होई बेगी है नासिय रामा। यदि मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों भय के मारे गलत बोल रहे हैं तो समझ लीजिए कि तुम्हारा शीघ्र पतन होने वाला है, नाश होने वाला है।
इसलिए मंत्री ऐसा जान के रखो, और वैद्य भी इस प्रकार का होना चाहिए जो रोगी को ठीक करे, ना कि उसके कहने से जो भी दवा वो मांग रहा है वो दे। नहीं, जिस पे रोग ठीक होगा डॉक्टर और वैद्य वही दवा देता है हमेशा, चाहे उस समय कड़वी हो, बाद में वो उस रोग को ठीक करती है। इसी प्रकार हमारे मन का भी है कि यदि कोई हमको अच्छी बात ना भी कहे लेकिन वो सच बात कहता है तो हमें विचार अवश्य करना चाहिए। जैसे ही यह सब बात कर रहे थे तभी वहां विभीषण आ गए और कहने लगे कि मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूँ कि जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, बुद्धि चाहता है वह भगवान से कभी विमुख नहीं हो सकता है। और आप भगवान से जाकर क्षमा मांगिए और जानकी जी को वापस कर दीजिए, वे अवश्य आपको क्षमा करेंगे। जो आपने चाहो कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो परिनार लीलार गोसाई, तजहु चौथी के चंद की नाई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तृष्टय नहीं सोई। 14 भुवनों में एक स्वामी हैं वो, और वो सभी जीवों पर दया करते हैं। विभीषण के इस प्रकार समझाते हैं वह और क्रोधित होते हैं। रावण क्रोध के मारे विभीषण को कहता है कि मेरे राज्य में रहकर तू उनकी बड़ाई करता है। इस प्रकार रावण के कहने से माल्यवंत नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री रावण का था, वह भी विभीषण के वचन को सुनकर बहुत सुख माना और कहता है, हे तात, जो तुम्हारा छोटा भाई कह रहा है वो मान लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। रावण कहता है, ये मूर्ख दोनों मूर्ख ही हैं जो उनका बखान कर रहे हैं राम का, और मेरे राज्य में रहकर और उनकी बड़ाई कर रहे हैं। फिर से एक बार विभीषण उनको समझाते हैं, सुमति कुमति सबके उरे रहाई, नाथ पुराण निगम अस गाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, काली रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। समझाते हुए विभीषण कहते हैं कि हे भाई, जहाँ पर सुमति होती है वहीं पर सुख समृद्धि होती है। यदि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो काल लगता है, तुम्हारा मृत्यु निकट है, और इसीलिए तुम्हें सीता से बड़ा प्रेम हो रहा है। इतना सुनते ही रावण गुस्से से उठा, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रावण गुस्से से कहता है, रहता मेरे साथ है लेकिन भगवान की ही प्रशंसा बार बार कह रहा और उनको एक लात मार के बाहर कर दिया। इस प्रकार बारंबार फिर भी विभीषण कहते हैं कि तुम अपना कल्याण करो, श्री राम जी के चरणों में जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही वहां से चले, सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। और शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को हानि कर देता है, नाश करता है। इसके बाद विभीषण वहां से जाते हैं और अपने हृदय में विचार करते हैं कि जिसको देवी देवता पूजते और मनन करते थकते नहीं, आज मैं उनको साक्षात देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सबदि सिंधु यही पारा, कपि विभीषण आवत देखा, जाना को रूप दूत विशेषा, कहा सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। इधर सुग्रीव जी जब देखते हैं कि विभीषण आया है तो कहने लगते हैं श्री राम जी से कि विभीषण आया है रावण का भाई, कहो प्रभु क्या आज्ञा है। इस पर श्री राम जी कहते हैं, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। सुग्रीव कहते हैं, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जा सकती है प्रभु, इसलिए मुझे तो ऐसा लग रहा कि उसको पकड़ के हम लोग रखते हैं पहले। यदि वो हमारा भेद लेने आया होगा तो फिर लक्ष्मण जरूर इसे मार देंगे।
राम जी भी यही कहते हैं कि हे मित्र, तुमने नीति की बात कही है। यदि कोई शरणागति हमारे पास आता है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, और यदि वह नीति के लिए आया है, यहाँ रावण का भेजा हुआ दूत है, तो हम जरूर उसे मारेंगे। हमारे लक्ष्मण तथा सेना है, सारे कोई उसे मार देंगे, क्योंकि शरणागत को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इसका विचार भी गलत है। कोटि विप्र बधिला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघिनाशहि तबहि। पाप अंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर ते भाव न काहू। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आऊ की सोई। हे सुग्रीव, यदि वह पापी होता तो मेरे सामने कभी आ नहीं सकता है, और यदि कोई मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे कभी नहीं त्यागता हूँ, चाहे वो जिस प्रकार का भी अपराधी हो। मेरे शरण में आने के बाद मैं उसे शरणागति बनाता हूँ। इसके बाद जैसे ही विभीषण देखते हैं कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी एक फटिक शिला पे बैठे हुए हैं, उनको देखते ही वो ऐसे टकटकी लगा के खड़े हो जाते हैं, अपने शरीर का सुध भी वो भूल जाते हैं, और फिर विनय करते हैं कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है और मेरी माता तामसी शरीर की है, इसलिए मेरा भी स्वभाव तामसी हुआ है। स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है, जैसे उल्लू को अंधकार पसंद है। मैंने आपका अपने कानों से सुयश बहुत सुना हूँ, यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ, और मेरा भय हरने वाले, दुखियों के दुख को दूर करने वाले मैं आपके शरणागति हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कह के विभीषण उनके चरणों में गिर गए। श्री राम जी कहते हैं कि कैसे कुशल पूर्वक तुम हो, आपके तो सब प्रतिकूल हैं, वहाँ पर आप किस प्रकार से अपनी भक्ति करते हो, विभीषण से पूछते हैं श्री राम जी। तब विभीषण कहते हैं, जैसे ही आपके दर्शन हुए प्रभु, अब मैं कुशल से हूँ, मेरे सारे भय मिट गए हैं, क्योंकि हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि जो ब्रह्मा जी और शिव जी निरंतर सेवित करते हैं, उनके चरणों को आज मैं नेत्र से देख रहा हूँ। श्री राम जी कहते हैं, हे सखा सुनो, मैं अपना स्वभाव तुमसे कहता हूँ। तजि मद मोह कपट छल नाना, करहूँ संधु तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु भवन सुहद परिवार। सबके ममता तागे बटोरी, मम पद बनहि बांधे बरि डोरी। समुदर शिक्षा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। हसी सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊँ देह नहीं आनि निहोरे। राम जी कहते हैं कि हे विभीषण सुनो, मैं अपना स्वभाव बतला रहा हूँ तुम्हें। जब तक जीव को कुशल नहीं है और उसको मन अच्छा नहीं हो सकता है, स्वप्न में भी कभी अच्छा नहीं हो सकता, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है, कि जब तक विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को वो नहीं भजता है। और यदि कोई बहुत दुष्ट कर्म करता है तो भी से सब कुछ छोड़कर आके मेरा सहारा लेता है, तत्क्षण मैं उसको विभीषण मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट को जो त्याग देता है, साधु के समान अपने मन को बना लेता है, और बाहर भीतर सब एक जैसा उसका मन होता है। संसार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शरीर का इंसान, जीव जंतु जो भी है, सब में समदर्शी करता है, एक स्वभाव रखता है जिसमें, और जिसे मन में हर्ष और शोक भय एक बराबर लगता है। इस प्रकार के भक्त को मैं अपने चरणों में हमेशा जगह देता हूँ,
जिस प्रकार लोभी हमेशा धन की इच्छा रखता है और उसके हृदय में धन बसा रहता है, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को अपने हृदय में बसाता हूँ। इस प्रकार की बात सुनकर विभीषण बड़े खुश हुए। वे कहते हैं, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाले उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम वासना राही, प्रभु पद प्रीत सरिस सोबही। विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु सुनिए, आपसे मिलने के पहले मेरे अंदर में बड़ा विषाद और अनेक प्रकार के दुष्टता थी, परंतु आपसे मिलकर हे प्रभु मेरे को बड़ा प्रसन्नता हो रही है। जो मेरी वासना और सब प्रकार की दुष्टता थी वह अब समाप्त हो गई है प्रभु आपसे मिलकर, और मैं आपके चरणों में हमेशा भक्ति पाऊं और आप मुझे अपना अच्छी भक्ति मार्ग दीजिए जो कि कभी निष्फल ना हो। इतना कहते ही विभीषण को रघुनाथ जी अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि हे विभीषण, तुम्हारे जैसा कोई नहीं भक्त मेरा। मैंने तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान किया और आस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन भ्रष्टि नभ भई अपारा, जो संपत्ति शिव राम नहीं रामा, दीन दिए दस मात सिया रामा, सोई संपदा विभीषण रामा, सकुच दीन रघुनाथ सिया रामा, मुनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज जनुज कुल घालक। जो संपत्ति रावण को इतने सिर काटने के बाद और कितने समय तक उन्होंने शिव जी की तपस्या की, उसके बाद उन्हें मिली, वही संपत्ति वही लंका विभीषण को श्री रघुनाथ जी बहुत सकुचाते हुए आज उनका राज तिलक किया है। कौन इनसे अच्छा हो सकता है। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वो बिना सींग और पूंछ के पशु के समान जानना चाहिए उनको। इसके बाद से रघुनाथ जी कहते हैं कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, किस प्रकार समुद्र पार किया जाए, और यहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु से यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में बहुत कठिनाई होने वाली है। तब विभीषण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण पूरे सैकड़ों समुद्र को सुखा देने वाला है, पर नीति यही कही गई है कि उचित यह होगा कि आप हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना करें, क्योंकि यह आपके कुल में बड़े हैं। श्री राम जी कहते हैं कि ठीक है, यह मैं आप कही हुई बात अवश्य करूँगा। जाकर विनय करने लगे समुद्र के किनारे श्री राम जी। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुने अति दुख पावा, नाथ दयो कर कौने भरोसा, सो सही सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहुए के आधारा, दयो दयो वालसी पुकारा, सुनत बिहस बोले रघुवीरा, ऐसा ही करब धरऊ मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। समुद्र के किनारे जाकर राम जी विनय कर रहे हैं, परंतु यह बात लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लग रही है। वे कहते हैं कि भगवान का भरोसे तो आलसी लोग होते हैं, हमें कर्म करते रहना चाहिए रघुनाथ जी, और आपका यह बात मुझे अनुचित लग रही है कि आप इनसे विनय कर रहे हैं। इस पर श्री राम जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम जो कह रहे हो भाई मैं वैसा ही करूँगा। यह लंका छोड़कर जब विभीषण गए राम जी के पास, तब उनके पीछे दो राक्षसी जो मायावी बनकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे राक्षस, वह राम जी की इस प्रकार की बात और
विभीषण को इस प्रकार हृदय से लगाकर और उनका राज तिलक करते देखे तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया। वे सोचने लगे कि कितने दयालु कितने कृपालु श्री राम जी हैं और रावण ही दुष्ट है। जब उन्हें लक्ष्मण और वानर लोग देखे तो बोले कि पकड़ कर इन्हें मारो, और सभी लोग उनको मारने लगे। इस प्रकार जब मार खाते थक गए वो, तब दुहाई देने लगे लक्ष्मण जी की कि हे लक्ष्मण जी की आपको और राम जी की सौगंध है, अब मुझे छोड़ दो, हमें छोड़ दो। इस प्रकार लक्ष्मण जी को सुनते दया आई और वो कहने लगे कि छोड़ दो भाई इनको। तब वानर उन्हें छोड़ दिए और कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि इधर आओ मेरे पास। रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल के घातक, लक्ष्मण के शब्दों को सुनो। इस चिट्ठी में जो लिखा उसे बाँच कर पढ़ कर देख लो। इस प्रकार श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाकर वो दोनों चले गए वहां से। रावण के लंका में पहुंचे और अपने रावण को प्रणाम करके उन्हें चिट्ठी पकड़ा दी। और रावण कुशलता पूछता है हंसकर, कहता है, अरे मूर्ख, राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। मेरा भाई अब बड़ा अभागा है, कैसा है वो, बचा या उसे सब मार दिए? और तू इधर उधर क्या देख रहे हो तुम दोनों? देखो मेरी ओर और बताओ ठीक ठीक से कि मेरा सुयश सुनकर वो भाग गए कि बचे अभी वहां पर खड़े हैं राम और उनकी पूरी सेना। इतना भौचक्का सा क्यों हो रहे हो दोनों? रावण की यह बात सुनकर दूतों ने कहा, हे नाथ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हम वहां गए और इस प्रकार से हुआ। विभीषण का राज तिलक कर दिए भगवान, और जैसे आप पूछ रहे हैं वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपको। राम की सेना पूछ रहे हैं, वह तो सैकड़ों मुख से भी नहीं गिनी जा सकती है। और जो नगर को जलाया है, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा है, उसके जैसा ही भयंकर योद्धा वहां अनगिनत हैं। इस पर रावण हाथ मिंचते हुए क्रोध करते हुए श्री रघुनाथ जी की बड़ाई सुनते उसको बड़ा क्रोध आ रहा है। आगे दूत कहते हैं, वहां सब प्रकार से बानर और भालू और सभी कहते हैं कि मैं लंका में जाकर रावण को धूल में मिला दूंगा और हम सब उनको मार डालेंगे। इस प्रकार रावण सुनता है तो और क्रोधित होता है और उनको मारता है। वह दोनों ऋषि का जन्म फिर से पा जाते हैं और भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि वो किसी श्राप के कारण राक्षस हुए थे। समुद्र के इस पार राम जी विनय करे 3 दिनों तक वहां पर पूजा करते रहे, परंतु समुद्र ना माना। विनय न माने जलधि जड़ रामा, गए 3 दिन बीत सिया रामा। बोले राम सकोप तब रामा, भय बिन होए न प्रीत सिया रामा। तब श्री राम जी बड़े क्रोधित होते हुए समुद्र में बाण साधा और मारने के लिए। वे जी कहते हैं कुछ लोगों के बारे में, आइए जानते हैं। ये हठी होते हैं तथा उनके सामने विनय करना मूर्खता होगी। लक्ष्मण बाण सरासर आनो, 100 बारिद विसिक कृशानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरत बखानी। क्रोधहि समकामहि हरि कथा, ऊसर बीज गए फल जाता। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान्यो प्रभु विसिक कराला, उठी उरग उर अंतर ज्वाला। श्री राम जी लक्ष्मण जी से बाण मंगाकर और समुद्र की तरफ तान कर कहते हैं, विनय कुटिल के सामने नहीं करना चाहिए और प्रीति स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति नहीं करना, उपदेश नहीं करना चाहिए। ममता में फंसे मनुष्य से ज्ञान की बातें नहीं कहनी चाहिए। अत्यंत लोभी से वैराग्य नहीं हो सकता है और क्रोधी से शांति की उम्मीद नहीं किया जा सकती। जैसे बंजर जमीन में कितना भी अच्छा बीज डाला जाए परंतु यह उगेगा नहीं,
उसी प्रकार मनुष्य का भी है। यदि वो अहम में आ गया तो कभी झुकता नहीं है, उसको इस प्रकार से ही दंडित करना चाहिए। और श्री राम जी जैसे ही एक बाण चलाया, तुरंत सब कोलाहल होने लगा समुद्र भर में, सारे जीव जंतु जलने लगे। और तब समुद्र देव बाहर निकले और प्रणाम किया भगवान को। सबय सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, के नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र बड़ा डर के और विनय करके भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ता है। आपकी प्रेरणा से ही यह सब उत्पन्न किया गया है। अब मुझे कहिए कि क्या उपदेश है, किस प्रकार से मैं आपको संतुष्ट करूं? समुद्र के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान श्री राम जी मुस्कुराए और उनकी सारी पीड़ा हर ली और कहते हैं कि जिस प्रकार से यह समुद्र पार किया जाए वही उपाय करो। आगे श्री राम को समुद्र देव कहते हैं कि नाथ, नील और नल दो भाई हैं वानर के। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया है। उनके स्पर्श से भारी पर्वत भी हल्का हो जाता है। उनकी ही सहायता लीजिए आप। इस प्रकार श्री राम जी का बल पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गए। उन्होंने दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों में वंदना कर समुद्र वहां से चला गया। निज भवन गवने वो सिंधु श्री रघुपति, यह मत भायहु। यह चरित कलिमल हरि जथा, मति दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन दमन, विषादि रघुपति गुनि गना। तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक रघुनायक, गुण गान सादर सुनहित तरहि भव। सिंधु बिना जल जाने, सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुंदरकांड पंचम सोपान समाप्त हो गया है। सुंदरकांड में आप सभी ने सुना किस प्रकार से श्री राम जी सीता के पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजते हैं। उसके बाद लंका में जाकर हनुमान जी पता करते हैं और लंका को पूरा जला देते हैं। उसके बाद विभीषण समझाते हैं रावण को, परंतु रावण नहीं मानता और वो अपने अहम में आकर घमंड करके श्री रघुनाथ जी को बहुत छोटा समझता है। विभीषण के समझाने पर भी वो नहीं मानता तो वहां से प्रणाम करके अपने बड़े भाई को विभीषण से राम जी से मिलते हैं और कहते हैं कि इस तरह मैं वहां रह रहा हूँ, आपका दर्शन हुआ, मेरा मन धन्य हो गया प्रभु। इस प्रकार आगे राम जी उनको तिलक करते हैं। वही अयोध्या के राजा नरेश लंका विभीषण को दे देते हैं। के बाद समुद्र देव से उन्होंने विनय की, वो नहीं सुने। तब उन्हें एक बाण मारकर और उन्हें प्रकट किया। तब समुद्र आकर कहते हैं कि नल नील दो भाई हैं, उनसे ही आपको पुल बनेगा प्रभु, और सेतु के बाद आप उस पार उतर सकेंगे। यह थी सुंदरकांड की कथा। इसके बाद में आपको लंका कांड छठवां कांड होता है, सब बताते चल रहे हूँ। इधर से भी आपको सुंदरकांड की तरफ से हम लंका कांड की ओर जा रहे हैं। आज छठवां कांड है हमारा। कामदेव के शत्रु शिव जी, भव को पार कराने वाले, भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के लिए स्वामी, ज्ञान द्वारा जानने योग्य, गुणों के निधि, निर्गुण निर्विकार, माया से परे, मनुष्य और देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध करने पर तत्पर और ब्रह्मा वृंद के एकमात्र देवता, जल वाले मेघ के समान सुंदर, श्याम कमल के नेत्र वाले पृथ्वीपति,
चंद्रमा सी कांति से अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र चर्म से वस्त्र को धारण किए हैं और काले रंग के भयानक सर्पों का भूषण धारण किए हैं और काशीपति कलयुग के पाप का समूह नाश करने वाले कल्याण कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ हैं और वे दुष्टों को दंड देने वाले कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। श्री राम जी समुद्र पार करने लगे और कहते हैं कि इस भूमि परम रमणीय उत्तम है, यहाँ पर असीम महिमा का वर्णन है और शिव जी की स्थापना यहाँ करनी चाहिए। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन को सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत दूत भेजे और वहां श्रेष्ठ मुनियों को बुलाए और शिवलिंग की स्थापना करने के लिए विधि पूर्वक उनका पूजन किया। भगवान श्री राम कहते हैं, शिव जी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यो नहीं मोहि भावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। श्री राम जी कहते हैं, जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त बनना चाहता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पा सकता है। शंकर जी के विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख अल्प बुद्धि है। जो मनुष्य स्थापित किए मेरे द्वारा शिवलिंग की पूजा करेंगे और जब वह अपना शरीर को त्याग करेंगे तो मेरा पद अवश्य पाएंगे। जो छल को छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र को पार कर देगा। इस प्रकार सभी को राम जी अपने वचन से संतुष्ट करते हैं। सब ऋषि अपने अपने घर चले जाते हैं। इस प्रकार नल नील राम सेतु बनाते हैं और सभी वानर भालू उनकी मदद करते हैं। इस प्रकार सभी सेना सहित श्री राम जी समुद्र को पार कर डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि जाओ, इस वन में तुम अच्छे से फल फूल खाओ और जहाँ तहाँ दौड़ो। अब इस प्रकार सब वानर गए और वन में पहले खूब फल खा लिया, उसके बाद सारे राक्षसों को मारने लगे। वे सब बैर विरोध भूल गए राक्षस प्रभु को देखते ही और सभी वानरों को मीठे फल खिला रहे हैं और भगवान की सेवा करने लगे। इसके बाद राक्षसों के नाक कान सब काट कर उनको भेज दिया और वो भागते हुए गए। रावण को यह बात सुनाया। रावण घबराकर दसों मुख से बोल उठा। उसके तुरंत ही वो व्याकुलता को छिपाने के लिए हंसते रहा और भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि श्री राम जी आ गए हैं। वह अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है कि हे नाथ, उन्हीं के सामने जाइए और उनसे प्रणाम करके जानकी अभी भी वापस कर दीजिए, क्योंकि चींटी और हाथी जिस प्रकार अपना अपना बल है, उसी प्रकार भगवान और आप हैं, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ को मारे हैं और बारह को नरसिंह रूप से महान सूरवीर दति के पुत्र को हिरण्याक्ष को और संहार करके वानर रूप से बाली को मारा है। पृथ्वी का भार हरने के लिए वो राम रूप में अवतार हुए हैं। उनके चरण में जाने से वो शरणागति बनाएंगे। आगे कहती हैं मंदोदरी कि हे संत जन, ऐसी नीति कहते हैं प्रभु कि चौथे पन में राजा को वन चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए और सृष्टि के रचने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले वो प्रभु हैं। ऐसा कहकर वो बहुत जोर से रोने लगती हैं। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उसे अपनी प्रभुता कहने लगा। मंदोदरी, तुम बिना बात के ही डर रही हो और
वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा कालों को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल में जीत लिया है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर तुम किस प्रकार से भय कर रही हो? तब मंदोदरी जान ली कि ये प्रभु मेरे काल के वश में हो गए हैं। रावण सभा में आकर कहता है कि युद्ध किस प्रकार करना होगा। मंत्री कहने लगे, राक्षसों के नाथ प्रभु सुनिए, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? ऐसा कौन सा भय है जिसका विचार किया जाए? वानर भालू तो हमारे भोजन के बराबर ही हैं। परंतु रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे पिताजी, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्री बहुत ही गलत सलाह आपको दे रहे हैं। हे प्रभु, यदि आप मेरी बात मान लोगे और प्रभु से जाकर मिलोगे तो आपको क्षमा करेंगे। और इस बात को सुनकर रावण बड़ा गुस्से से कहता है पुत्र से अपने, मूर्ख, तू ऐसी बुद्धि किसने तुझे सिखाई है? तुझे अभी से हृदय में संदेह हो रहा है? हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई उगा है। मेरे जैसे बलवान के घर में तू इतना डरपोक बालक हुआ है। इस प्रकार रावण अपने पुत्र को डांटते हुए कहा। उसके बाद सभी लोगों से कहता है कि चलिए युद्ध का तैयारी आरंभ करते हैं। लंका में एक और महल था। वहां पर जाकर रावण बैठ गया और सारे वहां पर गाना और कई प्रकार से भोग विलास की वस्तुएं थी। वहां वो बैठकर सोच रहा था। इधर श्री राम जी से सभी लोग बड़ा प्रेम स्नेह से उस पर्वत के जगह पर अपने सभी लोग उतरकर और एक दूसरे से बड़े अच्छे से मिल रहे हैं। श्री राम जी को वानर सुग्रीव राज अपने गोद में सिर रखे हुए हैं और बाईं ओर से धनुष तथा दाहिनी ओर से तरकस रखा हुआ है। वे सब वानर और भालू कहते हैं, हम परम भाग्यशाली हैं। अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से चरण कमल को दबा रहे हैं प्रभु के। पूर्व दिशा की ओर प्रभु श्री राम जी चंद्रमा को उगे हुए देखा। तब वे सब कहने लगे, चंद्रमा तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है आज। हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, इसीलिए उसमें श्यामलता झलक रही है। इधर श्री राम जी लेटे हुए हैं और उधर बादल गरज रहे हैं और बिजली चमक रही है और मृदंग बज रहे हैं। लंका में गर्जना हो रही है। अभिमान रावण का समझकर प्रभु एक मुस्कुराते हुए धनुष बाण चलाया और वही बाण से वहां पहुंच के मुकुट और छत्र दोनों का रणफूल कटकर गिर गए रावण के, और इस भेद को किसी ने न जाना। ऐसा चमत्कार श्री राम जी के बाण आकर तरकस में जाकर फिर से घुस गया। तभी वहां के राक्षस और रावण पत्नी भी भयभीत हो गई। कहने लगे, यह तो बड़ा अशुभ है। तब रावण कहता है हंसते हुए, जाओ अपने अपने घर में, कोई डरने की बात नहीं है। फिर से मंदोदरी कहती है, हे प्राणनाथ, मेरे वचनों को विश्वास करिए। रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्वरूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, के गुणों का बखान करने लगी मंदोदरी। कहती हैं, हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़ कर के उनके चरणों में प्रीति कीजिए ताकि मेरा सुहाग बच जाए। परंतु रावण अभिमानी फिर से हंसने लगता है और शत्रु का उसे कोई भय नहीं है। यहाँ सुबेर पर्वत पर प्रातः काल रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह दी। शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने कहा, एक बार अभी अंगद को दूत बनाकर और भेजें, शायद लंकापति रावण की बुद्धि सही हो जाए। इस प्रकार राम जी ने अंगद से कहा, हे बल के, बुद्धि के, गुणों के धाम, बाली के पुत्र, तात मेरे काम को करने लंका को जाओ। आज्ञा पाकर सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में वंदना करके वो अंगद वहां से लंका चले गया। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा बढ़ गया।
और उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे मारकर जमीन पर गिरा दिया। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों का भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच रहा है। सब भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार में ले जा रहे हैं। जहाँ अंगद जाते डर के मारे सब लोग सूख जाते हैं। अंगद रावण के दरबार में पहुंच जाता है और सिंह की तरह इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा। अंगद वहां सभा में गए, जरा भी उनको घबराहट नहीं लग रही है। रावण कहता है अंगद से, तू कौन है और कहाँ से आया है? तब अंगद कहते हैं कि हे रावण, मैं तुमसे मित्रता करने आया हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। तुमने समस्त जगत को जीत लिया है। ब्रह्मा से तथा शिव जी से तुमने वरदान पाया है और सभी से विजय प्राप्त कर ली है, परंतु मेरा कहना मान के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर तुम उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें क्षमा करेंगे और जानकी माँ को उन्हें वापस कर दो। इस प्रकार अंगद के कहने पर रावण बड़ा क्रोधित होता है। इसके आगे की कथा मैं कल आप सभी को बतलाने वाली हूँ। लंका कांड से यह प्रसंग था। आप सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और विनय भी करती हूँ कि आप सभी से बहुत मन लगाकर सुनिए। रामचरितमानस ऐसा है कि इसको एक एक चीज सुनने लायक है और जितने बार हम सुनते हैं उतने बार हमें बड़ी प्रभु के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होती है। आज का यह वीडियो यहीं तक। जय सिया राम।